कुछ फिल्में ऐसी होती है जो आपको अपनी कहानी, थ्रिल और ट्विस्ट से बांधे रखती है। आप आने वाले ट्विस्ट को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, और अगर आपने प्रेडिक्ट कर भी लिया तो फिल्म में कुछ ऐसा नया इन्फॉर्मेशन आ जाता है जो आपको चौंका दे। 2025 की मलयालम फिल्म आइडेंटिटी ऐसी ही एक फिल्म है। अखिल पॉल और अनस खान की बनाई ये फिल्म टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एक पल के लिए भी आप इस फिल्म से अपना ध्यान हटा नहीं पाओगे। फिल्म के कुछ डिटेल्स इसे एक कॉम्प्लिकेटेड कहानी भी बना देते हैं, इसलिए फिल्म में मौजूद हर एक डायलॉग को ध्यान से समझना और मामूली बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये कहानी हरन नाम के किरदार की है, जिसका बचपन अच्छा नहीं गुजरा। उसके पिता एक पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे और उसकी माँ एक स्केच आर्टिस्ट। हरन के पिता के अब्यूजिव बर्ताव की वजह से उसकी माँ ने उन्हें तलाक दे दिया। तलाक के बाद हरन की माँ को उसकी छोटी बहन देविका की कस्टडी तो मिल गई, पर हरन को अपने पिता के साथ रहना पड़ा, जिन्होंने 7 साल तक उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया कि हरन को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी हो गया। हरन की माँ ने दूसरी शादी कर ली और उनकी एक बेटी भी हुई, मगर एक एक्सीडेंट में हरन की माँ ने अपने दूसरे पति को खो दिया और उनका शरीर पैरालाइज हो गया। बचपन से ही हरन को एक प्रोडिजी यानी कि एक अनोखा इंसान माना जा रहा था, और उसे अपनी माँ, बहनें और अंकल के साथ रहने का मौका तब मिला जब उसके पिता की मौत हुई। बैंगलोर के किसी इलाके में अमर फीलिक्स नाम का एक आदमी रहता है, जो कपड़ों की दुकान में काम करने के बहाने लड़कियों के वीडियोस रिकॉर्ड करके उन्हें ब्लैकमेल करता है। वो कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है, क्योंकि अपने गोदाम में बैठकर यही घिनौना काम करके वो बहुत सारी लड़कियां और उनके परिवार वालों को ब्लैकमेल करता आया है। इस काम के लिए वो नकुल नाम के एक हैकर की मदद लेता है, मगर नकुल खुद भी उसके ब्लैकमेलिंग का शिकार है। एक रात किसी अनजान इंसान ने अमर को जान से मारकर उसके गोदाम को आग लगा दी, और कुछ ही हफ्तों बाद डीएसपी दिनेश से मिलने एलन जेकब नाम का एक मलयाली तमिल इंस्पेक्टर आया, जिसने बताया कि अमर के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन का काम उसे मिला है। अमर का कत्ल जिस गोदाम में हुआ था वो गोदाम कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, पर किसी ने वो लाश नदी में फेंक दी, जिसकी वजह से वो लाश केरला पुलिस के हाथ लगी। एलन जेकब का कहना था कि उसके पास एक गवाह है जिसकी फोटोग्राफिक मेमोरी है। उसने कातिल को देखा था, पर उसी रात उसका एक्सीडेंट हो गया। सर में चोट लगने की वजह से अलीशा नाम की वो गवाह सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही है, और एलन का मानना है कि उसकी जान को खतरा है। इसलिए दिनेश ने उसकी सुरक्षा के लिए अपनी बिल्डिंग में उन्हें एक घर दिया। उसी बिल्डिंग में डॉक्टर सुदर्शन हरन और उसकी बहनों के साथ रहते हैं। हरन और उसकी बहनों की मुलाकात एलन से हुई, जिसने ये तो बताया कि वो एक इंस्पेक्टर है, मगर उसने अलीशा की असली पहचान छिपाकर सबसे ये कहा कि वो उसकी बहन है। जैसे ही एलन उस बिल्डिंग में आया, सुदर्शन की बिल्ली रूबी बार बार उसके फ्लैट में जाने लगी, और सुदर्शन को लगा कि शायद वो खाने के लालच में उनके घर जाती है। एक दिन दिनेश के घर चोरी हुई और उस चोर का पता लगाने के लिए एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाया गया, मगर हरन को उसके काम में दखल देना पड़ा, क्योंकि उसे समझ आ गया कि ये काम वो ठीक से नहीं कर रहा। उसने बिना वक्त गवाए ये कह दिया कि ये स्केच गलत है, और इस बात को साबित करने के लिए उसने एक कान का स्केच खुद बनाया, जिसे देखकर दिनेश के बेटे ने कहा कि चोर के कान बिल्कुल ऐसे थे। हरन ने ये साबित किया कि दिनेश के बेटे ने चोर को देखा ही नहीं था, इसलिए स्केच आर्टिस्ट जो भी बना रहा है वो उसमें हामी भर रहा है। उस बच्चे ने तब बताया कि असल में चोर को उसकी बहन ने देखा था, मगर वो डरी हुई है। हरन दिनेश की बेटी से उस चोर के बालों के बारे में पूछने लगा, क्योंकि किसी भी इंसान का चेहरा याद रखने के लिए हम सबसे पहले उसके बालों को देखते हैं, और बालों का स्टाइल याद रह जाता है। धीरे धीरे चेहरे के हर एक फीचर के बारे में पूछते हुए हरन ने खुद उस चोर का स्केच बना लिया, और सब हैरान हो गए क्योंकि हरन एक बेरोजगार है। सिर्फ सुदर्शन जानता था कि हरन ये काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसने अपनी माँ से स्केच आर्टिस्ट का काम सीखा है। हरन की वजह से चोर की पहचान मिल गई, और एलन ने फैसला किया कि वो अमर के कातिल को ढूंढने में हरन की मदद लेगा। दिनेश को हरन के काम पर भरोसा नहीं था, इसलिए एलन ने खुद हरन से बात की और उसे अलीशा और अपने केस का सच बताकर कहा कि ये बात सिर्फ उसके और एलन के बीच रहनी चाहिए। हरन केस के बारे में सब कुछ जानना चाहता था, मगर अलीशा के प्रोटेक्शन के बारे में सोचकर एलन ने उसे कुछ भी नहीं बताया, और हरन सिर्फ स्केच बनाने के लिए राजी हुआ। अलीशा को कातिल का चेहरा बहुत अच्छी तरह याद था, और उसके बताए स्पेसिफिक डिटेल सुनकर हरन हैरान होने लगा, मगर स्केच बनाते हुए वो अचानक रुक गया और उसने अलीशा से कह दिया कि वो अधूरा स्केच अभी पूरा नहीं कर पाएगा। अलीशा के वहां से जाने के बाद उसने एलन को बताया कि कुछ सालों पहले एक ऐसा केस सामने आया था जहां स्केच आर्टिस्ट का बनाया स्केच असल कातिल के चेहरे से बिल्कुल अलग था। ये एक कॉमन गलती है जिसे सोर्स मॉनिटरिंग एरर कहा जाता है।
जब हम एक भुलाए गए चेहरे को याद करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हमसे याद करने में गलती हो जाती है। अलीशा से भी यही गलती हो रही थी और इसका सबूत हरन का बनाया अधूरा स्केच था। अलीशा असल में हरन के ही चेहरे को डिस्क्राइब कर रही थी और अगर हरन कातिल होता तो अलीशा स्केच बनवाने के बजाय सीधे सीधे उसका नाम ले लेती। अलीशा की ही तरह अमेरिका में एक केस के दौरान गवाह ने स्केच आर्टिस्ट का ही स्केच बनवा दिया था। इसलिए ये बात तो साफ है कि अलीशा चेहरा याद करने की कोशिश में सामने मौजूद इंसान का ही चेहरा डिस्क्राइब कर बैठी है। हरन का कहना था कि उसे सब कुछ याद दिलाने के लिए उन्हें अलीशा के साथ उस जगह जाना होगा जहां उसने कातिल को देखा था। वो तीनों उस जगह की ओर बढ़े और तब हरन को इस केस के बारे में सब कुछ पता चल गया। वो सच जानकर हैरान इसलिए हुआ क्योंकि अमर का कातिल कोई और नहीं, हरन खुद था। जिस वक्त अलीशा ने स्केच बनवाया उसी वक्त हरन को शक हुआ कि अलीशा ने उस रात उसी को देखा था। इसलिए अपने शक को यकीन में बदलने के लिए उसने कत्ल की जगह पर आने की मांग की। अलीशा ने फिर एक बार कातिल के चेहरे को डिस्क्राइब किया और उसका डिस्क्रिप्शन वैसे का वैसा रहा, मगर हरन ने किसी दूसरे इंसान का चेहरा बना दिया और उसे हैरानी तब हुई जब अलीशा ने ये कहा कि यही कातिल का चेहरा है। हरन ने अली नाम के आदमी को बताया कि अलीशा ने उस रात हरन को ही देखा था और अब वो ये पता लगाएगा कि आखिर अलीशा ने पुलिस को उसके बारे में क्यों नहीं बताया। हर रोज की तरह हरन ने रूबी के गले में एक जैमर फिट करके उसे अलीशा के पास भेजा जो घर में अकेली थी। पर जब वो घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगा तो सुदर्शन उसके सामने आ गया। हरन का कहना था कि उसने घर के पास किसी को देखा था और जब वो सुदर्शन के साथ अंदर गया तो अलीशा ना तो हरन को पहचान पाई, ना सुदर्शन को और ना ही एलन जेकब को। एलन का नाम सुनकर अलीशा शांत हुई और तब सुदर्शन को पता चला कि अलीशा को एक बीमारी हो गई है जिसकी वजह से वो किसी को पहचान नहीं पाती। सुदर्शन ने अलीशा के दिमाग को स्टडी करके उसे हरन और एलन को ये बताया कि इंसान के दिमाग का एक हिस्सा छोटे छोटे फीचर्स देखकर किसी चीज, जानवर या इंसान को पहचान पाता है, मगर एक्सीडेंट की वजह से अलीशा के दिमाग के उसी हिस्से पर असर हुआ है और अब उसे फेस ब्लाइंडनेस हो गया है जिसकी वजह से उसे शरीर के हिस्से और एक इंसान के हाव भाव तो याद रह जाते हैं मगर वो चेहरे याद नहीं रख पाती। इसलिए अगर एलन कुछ देर के लिए उससे दूर जाकर अपने कपड़े बदलकर उसके सामने आएगा तो अलीशा उसे पहचान नहीं पाएगी। अलीशा असल में एक न्यूज रिपोर्टर है जो हमेशा से अमर के केस पर काम कर रही थी। अमर ने कई लड़कियों के साथ गलत करके उनके वीडियोस लेकर ब्लैकमेल करने का काम किया था और अलीशा उसी का सच बाहर लाने के लिए नकुल की मदद ले रही थी। नकुल से मिले सबूत लेकर अलीशा एलन जेकब के पास गई और एलन ने अपना कार्ड देकर वादा किया कि वो अमर को गिरफ्तार करेगा। मगर उसी रात अलीशा ने कुछ और सबूत ढूंढने के लिए अमर के गोदाम में जाने का फैसला किया और तब उसने अमर का कत्ल होते देखा, मगर बच निकलने की कोशिश में उसी का एक्सीडेंट हो गया। आज सुदर्शन की बातें सुनकर एलन को समझ आ गया कि हरन उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसने सुप्रिया नाम की अपनी साथी से कहा कि उसे हरन शंकर नाम के इस इंसान के बारे में सब कुछ पता लगाना होगा। एलन समझ गया कि कातिल हरन ही है, मगर इससे पहले कि वो उसे गिरफ्तार कर पाता, आमिर अली नाम का वो आदमी अपने आप को पुलिस के हवाले करने आ पहुंचा जिस आदमी का स्केच हरन ने बनाया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही आदमी है जिससे हरन बात किया करता था और इसी अमीर अली की मदद से हरन गिरफ्तारी से बच निकला। मगर अब दिनेश को भी शक हुआ कि हरन का इस केस से कुछ तो लेना देना है। सुप्रिया की मदद से एलन को पता चला कि हरन की सौतेली बहन नीरजा अमर की एक विक्टिम है। दिनेश को बैंगलोर पुलिस से बात करके पता चला कि एलन अब एक पुलिस ऑफिसर नहीं रहा, बल्कि वो अब एक क्रिमिनल है जिसे पुलिस खुद ढूंढ रही है। उसी वक्त हरन ने अलीशा को सच बताते हुए उसे बता दिया कि नीरजा और उसकी दोस्त सकीना को अमर ने किडनैप करके उनके साथ गलत किया था। हरन ने सिर्फ नीरजा को ठीक करने पर ध्यान दिया और उसे बैंगलोर से निकालकर केरला ले आया, पर सकीना के भाई की परेशानी देखकर उसने अमर को मारने का फैसला किया और वही अमर का कातिल है। जिस आदमी ने सरेंडर किया वो सकीना और उसके भाई अंसार का पिता है, जो ये जानता था कि अमर के कातिल को ढूंढते हुए कोई ना कोई जरूर आएगा। इसलिए अपने बेटे को इस केस से दूर रखने के लिए वो खुद को गिरफ्तार करवाने के लिए तैयार हो गया। हरन समझ नहीं पाया कि एलन जेकब अमर के लिए यहाँ क्यों आया है और तब उसे समझ आया कि वो अमर की हार्ड ड्राइव के लिए वहाँ आया है जो पुलिस की हिरासत में है। उसने दिनेश से मदद मांगी और उसे ड्राइव अपने पास रखने के लिए कहा। उस ड्राइव में जो कुछ था उसका पता लगाने के लिए नकुल की मदद लेना जरूरी था, मगर इससे पहले कि हरन अलीशा को लेकर नकुल तक पहुंचता, एलन उनके सामने आ गया। एक इंटेंस कार चेज के बीच
हरन ने किसी तरह अलीशा को एलन की नजरों से बचाया और दिनेश से मिलने के लिए कहा और उसका उसी जगह इंतजार करने के लिए कहा। मगर वहाँ से निकलते ही हरन और एलन का एक्सीडेंट हो गया। रात को अलीशा के सामने हरन आया और अलीशा उसे लेकर दिनेश के पास पहुंची, मगर हरन ने ड्राइव लेने के साथ साथ दिनेश को जान से मार दिया। और जब ये बात अलीशा ने सुदर्शन को बताई तो उसे एहसास हुआ कि उसकी बीमारी का इस्तेमाल करके एलन उसके सामने हरन बनकर आया था, और क्योंकि अलीशा चेहरे पहचान नहीं पाती इसलिए वो हरन को कातिल समझने लगी, जबकि हरन अब तक नकुल के साथ था। तब अलीशा को पता चला कि एलन जेकब का असली काम कुछ और ही है। उसे कोर्ट की तरफ से विटनेस प्रोटेक्शन का काम मिला करता था, यानी कि उसे गवाहों की पहचान छुपाकर उन्हें सेफ रखना था, मगर वो उन्हीं गवाहों की पहचान बेच देता है और इस काम में उसकी मदद सुप्रिया नाम की औरत करती है। एलन के इस बिजनेस के बारे में जिस जर्नलिस्ट को पता चला उसे चिन्नप्पा नाम के बिजनेसमैन ने मार दिया, और इस कत्ल की गवाह उस जर्नलिस्ट की पत्नी चित्रमल है जिसे विटनेस प्रोटेक्शन में रखा गया। और एलन ने चित्रमल की पहचान करोड़ों में बेच दी, जिसके बाद उस पर हमला हुआ। वो किसी तरह जिंदा बच गई और अब वो जल्द ही गवाही देने वाली है, मगर एलन अब भी उसे जान से मारने का प्लान बना रहा है। इस प्लान के लिए वो अमर की हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल करके एक लड़की के पिता को ब्लैकमेल कर रहा है, मगर वो आदमी कौन है ये कोई नहीं जानता। एलन जानता था कि चित्रमल को कोची से बैंगलोर की फ्लाइट में ले जाया जाएगा, इसलिए एलन केरला आया और हरन समझ गया कि वो चित्रमल को मारने के लिए ब्लैकमेल का इस्तेमाल करके एयरपोर्ट में काम करने वाले किसी रैंडम इंसान की मदद लेने वाला है। एलन असल में सकीना के भाई अंसार अली को ब्लैकमेल करने वाला था, जो बैंगलोर एयरपोर्ट में काम करता है, पर अमर ने उसका काम पूरा करने के बजाय खुद सकीना और नीरजा को किडनैप कर लिया और वही एलन को ब्लैकमेल करने लगा। एलन ने अपने लिए दूसरा मोहरा ढूंढ तो निकाला, मगर जल्द ही उसे और बाकियों को ये पता चला कि हरन कोई बेरोजगार स्केच आर्टिस्ट नहीं है, बल्कि वो एक स्काई मार्शल है जो कमांडो हुआ करता था और उसका हर एक एयरपोर्ट पर कंट्रोल है। स्काई मार्शल होने की वजह से वो चित्रमल की प्रोटेक्शन के लिए उसकी फ्लाइट में चला गया और नकुल और अलीशा की मदद से उस कातिल को ढूंढने लगा जो उसे मारने वाला है। एलन को पकड़ने के लिए पूरे शहर के बॉर्डर्स बंद कर दिए थे, मगर उसने पुलिस से बच निकलने का रास्ता ढूंढ निकाला। उसने हरन की बहन को ब्लैकमेल किया, जो कि एक डॉक्टर है, और अपनी छोटी बहन की भलाई के लिए वो एलन को उस पेशेंट की जगह दे बैठी जिसके चेहरे की सर्जरी होने वाली है। हरन ने एक बैकअप प्लान बनाया था जिसके लिए वो चिन्नप्पा को उसी फ्लाइट में लाया। उसने चिन्नप्पा से उस आदमी के बारे में पूछा जो चित्रमल को मारने उस फ्लाइट में आने वाला है, पर चिन्नप्पा ने बताया कि एलन का घिनौना ब्लैकमेलिंग प्लान सुनकर उसने पहले ही पीछे हटने का फैसला ले लिया था, इसलिए वो जानता ही नहीं कि एलन क्या करने वाला है। इतना ही नहीं, हरन को ये भी पता चला कि उस फ्लाइट में चित्रमल के अलावा 6 और ऐसे लोग हैं जिन्हें विटनेस प्रोटेक्शन में रखा गया था, जिसका मतलब ये है कि एलन एक नहीं 7 लोगों को मारने वाला है और इस काम के लिए वो प्लेन क्रैश कराने वाला है। उसने सुदेव नाम के आदमी को ब्लैकमेल किया था जो एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल का काम करता है, और सुदेव उनकी फ्लाइट को गलत रनवे पर भेजकर फ्लाइट क्रैश करवाने वाला है। मगर इससे पहले कि सुदेव ऐसा कर पाता, हरन ने प्लेन का ट्रांसपोंडर बंद कर दिया, जिसकी वजह से सुदेव को उस फ्लाइट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली और सुदेव को सही वक्त पर गिरफ्तार कर लिया गया। हरन ने सबको बचा लिया और उसकी बहनें भी सही सलामत पुलिस को मिल गई, मगर एलन एक ऐसी नकली पहचान लेकर भाग निकला जो पहचान एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसे लग रहा था कि अब कोई भी उसे पकड़ नहीं पाएगा, मगर कुछ हफ्तों बाद हरन उसी के प्राइवेट जेट में उसका स्काई मार्शल बनकर उसके सामने आया। एलन अब भी हार्ड ड्राइव की मदद से हरन को धमकाना चाहता था, मगर हरन ने बताया कि उस हार्ड ड्राइव को MRI स्कैनर के पास ले जाकर उसकी बहन ने पहले ही हार्ड ड्राइव को करप्ट कर दिया है, इसलिए उस ड्राइव में कुछ भी नहीं है। अंत में एलन के बॉडीगार्ड से लड़कर हरन ने एलन को प्लेन में ही जान से मार दिया और जल्द ही अलीशा का इलाज भी शुरू हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।